मोदी जी क्यों कही मैं यो थोड़ा वंदन में खोज मैं दंदन मारा बात हुई उन्होंने मैं यो जरूर पूछी मोदी जी कही क्यों आपने। परिवार की तरफ जाओगा तो आप फायदो नहीं देखोगे। योगी जी आ रहे हैं 22 को सुनने में आ रहा है। 30 मीटिंग होती है, पर जब मैं कहीं जाती हूँ इतना प्रेम मिलता है कि वो मेरी नींद ही उड़ जाती है। वहाँ माना प्रताप वंश माने बच में पधार रहा है ये चीज़ें तो लंबा टाइम उछालती रही है। इधर वोट रे तौर में तो आप बता रहे तो वणी में कई आपने रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक वणी ने कई तरीके को ले रही है। हालत बहुत खराब है, चाहे सड़क हो, चाहे नाले हो, चाहे पानी हो। जो मोदी जी जिसके लिए महिलाओं के लिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। कठिन कटी बिया कुमारी जी चुनाव यो नहीं लड़ना चाहिए रहा उन्होंने देखियो कि मैं हमारी जगह करने मजबूत आदमी ना हूँ तो आपने टिकट दिलवाई तो वे खुद नहीं लड़ना चाहिए रहा बात है कि मैं राजमंद नहीं लड़ना चाहिए वो तो कठिन लाना पड़ी आणि स्थिति जो या पनपी बनी आपने चुनाव लड़ना पड़ रहा तो महाराणा प्रताप के साथ तो 36 कौम और मेवाड़ की पहचान आई है कि 36 कौम सब साथ ही चले। पहली बार नादौर आए थे तो आपने कहा था कि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे और जनता के बीच में अगर कोई है तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ें कम हो, हमारा सीधा जुड़ाव हो। तो कितनी सफलता मिली है इसमें? जैसे प्रगति में तो सभी आखा समाज भी प्रगति में। महिमा कुमारी जी घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कभी न कभी ये भी राजसमंद की राजनीति में दिखाई देगी अपनी सक्रिय भूमि मतलब अग्रणी ड्राइविंग सीट पे। नाथद्वारा इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है। चुनावी इस दौर में नाथद्वारा लगातार हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है। हॉट सीट होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है कांग्रेस से जो चेहरा यहाँ से निकल कर आता है, प्रदेश की राजनीति का बड़ा कद्दावर चेहरा डॉक्टर सीपी जोशी, वो कांग्रेस से एक बार पुनः मैदान में है। मगर इसको हॉट सीट बनने के पीछे एक नाम और जुड़ता है जो शायद राजनीतिक रूप से अभी इन चुनावों में काफ़ी कुछ लोगों तक जुड़ रहे हैं, मगर पारिवारिक प्रतिष्ठा का एक बहुत विशाल प्रभाव रखते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ आज हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम यदि आप पहली बार पधारिया है कि टिकट वेगियो है, आज पहली बार नादौरा जानो है वणदन भी मैं आपको बात की दी आज वणी बात ने भी तकरीबन 15 दिन निकल गया। तो मैं चाहूँ पहले तो आप थोड़ा ये अनुभव बताओ 15 दिन आप जो अपने गाँव में लोगों मिलनो जुलनो वनार वच में जानो ये अनुभव किस तरह हो? सबू पहला मारू बात करने वास्ते आपने धन्यवाद। और जैसे लोग मिलवा बात है तो वो तो इलेक्शन के पहले भी घना साल हो गया लोगों जानने मिलनो तो पहले भी हो, लेकिन वो तो सामाजिक तौर पर हो, अब ये चुनाव के तौर पर है तो लोगों को मिलनो तो खुशी की बात है। सिर्फ चुनाव की बात है तो चर्चा थोड़ी अलग है, लेकिन लोगों को मिलनो और जो हमारे बीच में जो एक तरह प्रेम है, एक तरह विश्वास है वनारे तरफ मारे प्रति वनारे ऊपर, तो खुशी की बात है। सब लोग मिल रहे हैं साथ बात कर रहे हैं लोग यूँ क्योंकि महाराणा प्रताप मतलब एक जिक्र आवे रही है इनके महाराणा प्रताप वंशज एरिया है, वहाँ महाराणा प्रताप वंशज माने बच में पधार रहा है। ये चीज़ें तो लंबा टाइम उछालती रही है। एक वोट रे तौर में तो आप बता रहे तो वणी में कई आपने ये रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक वणी ने कई तरीके को ले रही है। हमारे ख्याल जब मैं लोगों को मिल रही हूँ तो वो जो जुड़ाव है वो भले सामाजिक तौर पर मिलूँ या चुनाव के तौर पर मिलूँ वो जो जुड़ाव है वो तो सामने ही है। अब बात आई जाए कि इलेक्शन की बात है तो थोड़ी सी इलेक्शन की चर्चा है और हमारे ख्याल में जठे तक वो जो थोड़ा सा जो विश्वास है वो विश्वास तो है ही है, तो अणी वास्ते चुनाव ताल्लुकात में वो विश्वास तो मदद करेगा। चुनाव दौरान घनी चीज़ा चेंज हुए, नरी चीज़ें बदले भी है। आप पहला लोग वच में कभी भी आनो जानो रियो वेगा तो लोग कहता भाई मेवाड़ पूर्व राजघराना सदस्य रहा महाराणा प्रताप वंशज रहा, ये तमाम चीज़ें वे है। जो राजनीति में प्रवेश करा चीज़ें थोड़ी बदले भी है, लोग चीज़ा ने अलग तरीक़ों हामी भी लावे है। कुछ चीज़ें आप राजनीति में आया बाद ये भी आवा लगी कि भाई वही सके कभी एक जाति रो ज़्यादा प्रभाव दिख जावे या एक जाति रा लोग ज़्यादा कटी दिख जावे, ये थोड़ा ये बात भी निकलने कटू निकलने आवे। ये हमारे ख्याल में लोग थोड़ा भ्रम फैलावा की कोशिश करे, जो भी करे बनाना जो भी इंटरेस्ट है भ्रम फैलावा की कोशिश करे, क्योंकि ये तो राजनीति है, प्रजातंत्र है। जो भी चुनने जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव तो आके लोकसभा विधानसभा क्षेत्र वास्ते है, तो सभी समाज रिप्रेजेंटेटिव है और सभी जैसे प्रगति है तो सभी आखा समाज भी प्रगति है, तो कोई एक विशेष कम्युनिटी की बात नहीं है और है तो आके सब कम्युनिटी वास्ते। तो यह तो गलत बात है कि सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं देखोगा या एक कम्युनिटी ही चलेगा आगे। और अगर आप इतिहास में भी जाओ तो महाराणा प्रताप के साथ तो 36 कौम और मेवाड़ की पहचान आई है कि 36 कौम सब साथ ही चले, तो कोई एक ही कम्युनिटी ने चुनना या तो एक भ्रम की बात है। तो
महाराणा प्रताप आप जिक्र की दो महाराणा प्रताप जिक्र जदी आवे जदी पन्ना धायरो भी जिक्र आवे जदी भील समाज री एक महत्वपूर्ण भूमिका निकलने आवे जदी गुजर समाज रो जुड़ाव तो पन्ना धायर माध्यम वेगियो भामाशा ये तो यो थोड़ो थोड़ो यो बेनिफिट भी आपने मिल रहा होगा कठिन कठी। अब बेनिफिट अगर आप शब्द बेनिफिट यूज़ करो तो एक मतलब की बात हो जाए, लेकिन यार जो रिश्तों तो है ईश्वर में, क्योंकि सब समाज साथ ही गया है तो वो लगाव है और वो जो रिश्तों तो है ही है, तो इनमें तो ये दो बात तो है नहीं। ये सब चीज़ें तो चल रही है, पर आप चुनाव प्रचार में मैं यूँ देख रही हूँ कि बीजेपी भी एक बड़ी मजबूत तरीक़ों आप लारे वो भी लगी दिखे कि जदी नॉमिनेशन भी हो तो राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर दिखिया, योगी जी रो प्रोग्राम बन रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बन रहा है, तो ये चीज़ें यूँ लग रही कि बीजेपी एकदम एकजुट हुई ने कठिन कठी बहुत महत्वपूर्ण आप री सीट ने बनाई दी है। यो टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी मैंने दे रखियो है कि नाथद्वारा हूँ कॉन्टेस्ट करनो है। अब भारतीय जनता पार्टी मारे ऊपर या विश्वास करिए जिम्मेदारी दी है कि मैं ये चुनाव लड़ूं, और वनारे तरफ हूँ भी वह मदद कर रहा है, तो दोनों साथ ही काम कर रहे हैं, तो दोनों साथ ही काम कर रहे हैं तो काम तो अच्छा ही रहेगा पीछे आगे। वो मैं कुछ मोदी जी उदयपुर आया उन टाइम भी मैं काफ़ी दृश्य देखा पहाड़े बिल्कुल मोदी जी नज़दीक की चर्चा चल रही थी। मोदी जी क्यों कही मैं ये थोड़ा वंदन में खोज मैं जनधन मारा बात हुई उन्होंने मैं ये जरूर पूछी मोदी जी कही क्यों आपने। मोदी जी एक तो बात मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुश आके मैं चुनाव अटे नाथद्वारा हूँ लड़ रही हूँ, और बनी रहे ताल्लुकात में एक दो बातें हुई, लेकिन वो ज़्यादातर वे तो खुशी आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ और ये चुनाव लड़ रही हूँ। पर चुनाव आप लड़ रहा हो, पर चुनाव के दरमियान कुछ चीज़ा जो लोग वच में जावा हाँ या फिर यूँ कहता कि आरोप प्रत्यारोप भी एक चाले है, कुछ चीज़ें अलग तरीकों वे बड़ी में एक चीज़ यह भी निकलना आवे कि कठिन कटी दिया कुमारी जी चुनाव यो नहीं लड़ना चाहिए रहा थोड़ा देखियो कि मैं हमारी जगह खन्ने मजबूत आदमी लूँ तो आपने टिकट दिलवाई दी दो वे खुद नहीं लड़ना चाहिए रहा बात है कि मैं राजसमंद हूँ नहीं लड़ना चाहिए हूँ तो कठिन कठिन लाना पड़ी अणी स्थिति जो या पनपी बनी हूँ आपने चुनाव लड़ना पड़ रही हो। अब कहानियाँ तो खूब चले, जो भी चलाना चाहे कहानी वे चलावे कहानी, लेकिन ये जो टिकट है वो पार्टी रे तरफ मारे हूँ आयो, कोई एक विशेष व्यक्ति रे तरफ नहीं आयो, पार्टी रे तरफ मैंने टिकट दे रखियो है, और वे तो मनमब और पार्लियामेंट है अटे तो विधानसभा की बात है, तो हमारे ख्याल में या जो कहानियाँ बता रही हो अभी में ज़्यादा कोई तंत्र नहीं है। थोड़ी आप और बातें करूँगा, मगर अब अभी जो ये चुनाव का परिदृश्य चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा किसी एक नाम का जिक्र हो रहा है नाथद्वारा को लेकर, तो कि महिमा कुमारी जी बड़ी अच्छा प्रभाव यहाँ ला रहे हैं, महिलाओं के साथ जा रहे हैं। आपसे मैंने जब पहली बार बात की थी, जिस दिन आप यहाँ पहली बार नाथद्वारा आए थे, तो आपने कहा था कि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे और जनता के बीच में अगर कोई है तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ें कम हो, हमारा सीधा जुड़ाव हो। तो कितनी सफलता मिली है इसमें आपको? मुझको बहुत सफलता मिली है। अब ये जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मैं एक परिवार के तरीके से जाती हूँ, और वो लोग यही समझते हैं कि वो जो रिश्ता हमारा पुराना है वो वही चला आ रहा है बरसों से, तो वो बहुत लगे हुए हैं, और महिलाएं सब यही कह रही है हम आपके साथ हैं। और मैं उनको यही बोल रही हूँ कि आप जहाँ जहाँ हैं आप रहिए, काम करिए, और मैं धानी धानी जाके हर जगह, चाहे नरेगा वर्कर्स हो चाहे भील भाई हो, मैं सबके घर में जाती हूँ, खाती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई चुनाव तो है ही है। मोदी जी है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनसे बहुत बहुत खुश हैं, और उनके साथ साथ हम भी उनसे जुड़े गए हैं इतने अच्छे से, और लोगों का इतना प्रेम लग रहा है मुझे तो ऐसा मुझे कभी कभी मैं थक जाती हूँ, 30 मीटिंग होती हैं, पर जब मैं कहीं जाती हूँ इतना प्रेम मिलता है कि वो मेरी नींद ही उड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े इतना प्यार देते हैं, आप शायद तस्वीरें देखे हो, वीडियो देखे हो, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे कभी कभी तो आँख में आंसू आ जाता है। मैं एक इंसिडेंट बनाऊँगी, मैंने एक बूढ़ी स्त्री, वो नाक में वो इतना नथ पहनी थी, मैंने बोला कितना सुंदर लग रहा है, मैं भी पहनूंगी, वो निकाल के मुझे दे रही थी। आप सोचिए, आदमी इतनी चीज़ किसी को नहीं देता, वो एक दादी मुझे देने, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेम है। ये प्रेम की आपने बात की है, मगर लोग ये भी कहते हैं कई बार कि ये जो आधी आबादी है, महिला है जो वोटर होती है, अमूमन इनको इतना गौर से देखा नहीं गया। लोगों को लगता है कि चलो ये तो जो भी घर का पुरुष कहेगा वहाँ वोट दे देगी, मगर पिछले कुछ सालों में विशेष तौर पे अगर कहूँ तो नरेंद्र मोदी को लेकर ही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो महिला वोटर है बड़ी मजबूती से जुड़ी दिखाई देती है, तो फिर अब ज़्यादा उन पर भी फोकस होने लग गया है। तब आप बड़ी मजबूती से वहाँ मोर्चा संभाल के बैठी है, तो वहाँ से रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है राजनीतिक रूप से? रिस्पॉन्स ये है कि मोदी जी से जितनी भी महिलाएं हैं, आप चाहे छोटे छोटे गांव में चले जाएं, मोदी जी और फूल, क्योंकि मोदी जी का जो भी उनके लिए कर रहे हैं सुविधा, उनके सीधे अकाउंट में जा रहा है। बाकी चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, वो लोग बहुत ही दुखी है, क्योंकि बहुत भेदभाव हो रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है।
तो मैं यही चाहूँगी कि अपनी सरकार आए, और मैं उनको यही बोल रही हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए सब कुछ किया जाएगा। और हालत बहुत ख़राब है, चाहे सड़क हो, चाहे नाले हो, चाहे पानी हो, जो मोदी जी जिसके लिए महिलाओं के लिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। ये देखकर बहुत ही, और पानी में फ्लोराइड है, मैं क्या क्या बोलूँ, उनकी सेहत इतनी ख़राब हो रही है। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ बेसिक चीज़ नहीं है उनके पास। ये तो आप कह रहे हैं, मगर लोग यह भी कहते हैं कि अब इन दिनों जैसे बड़ी सहजता से कहते थे, मेरे को भी कई लोग मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मिलते हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग मेरे को ये बात कहते हैं, और आम लोग तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जब महिमा कुमारी जी घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कभी न कभी ये भी राजसमंद की राजनीति में दिखाई देगी अपनी सक्रिय भूमिका, मतलब अग्रणी ड्राइविंग सीट पे। नहीं, मैं तो आई गई हूँ, राजकुमार साहब हैं, और मैं सबको यही बोलती हूँ महिलाओं के लिए कि मोदी जी तो कहते हैं 33%, मैं तो पूरा 51% आप लोगों के लिए काम करूंगी। और मैं ये भी बोलती हूँ कि आप ये सोचिए नहीं मैं कहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे हूँ और नाथद्वारा में हूँ, हमारा ऑफिस कार्यालय, और सीधे मैं उनको अपना नंबर देती हूँ कि आप मुझसे बात करें, किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये एक चीज़ या निकलना आई है, ये भी लोगों ने लागे नरीवार होचे है, और अब लाजमी है, वाजिब चीज़ है कि लोग यूँ होचे कि चुनाव वे गयो पचकट मिलवा जावा मारणा है, कई वे मिलनो वे नी वे उबो रहनो पड़ी, उदयपुर जावा नादवारा रू का किस तरह के वे, यो भी एक लोग तक ये भ्रम ये है, या एक लोग मन में संशय है यो। तो इन्हें जवाब में मैं दो भाग में बांट दूंगा। पहला भाग है जो पहले जब प्रजातंत्र नहीं हो, जब भी आप हमारे जो परिवार रो इतिहास है 1400 साल पुरानो है, अब अतो लंबो इतिहास लोगों दूरी राखने नहीं बने, तो दूरी तो कभी है नहीं। लेकिन आज प्रजातंत्र लोकतंत्र है, तो आज रे हिसाब हूँ चुनाव लड़ रहे हैं, अठे सू मेवाड़ नाथद्वारा भी मेवाड़ में ही है, और चुनाव लड़ रहे हैं तो जिम्मेदारी झेलनी है, पूरी जिम्मेदारी है। आज रे हिसाब हूँ अगर तो पचे नाथद्वारा में भी मिलनो तो होएगा, अठे कार्यालय तो होएगा, और अबार तक जतरा भी लोग आया है नाथद्वारा हूँ मारू मिलवा में उदयपुर में, आप बड़ा ने पूछ लो कि बटे न तो बिल्कुल आसानी से आप भी शायद आया हो समूह, तो कोई रोक टोक तो नहीं है। मिलवा में तो कोई हमारे ख्याल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आभार भी सब मुँह मिल जूँ, तो हमारे ख्याल तो यह भी एक भ्रमरी बात है जो लोग फैला रहा है कि किस तरह मिलाना कहीं मिलाना। सीपी साहब रो हामी आप चुनाव लड़ रहा हो, कांग्रेस रो एक बहुत बड़ो चेहरो है, विकास पुरुष रे नाम वोड़ा नटने जाने हैं, एक दो जगह सीपी साहब खुद भी अभी क्यों है कि भाई मैं नामदार नहीं हूँ, मैं कामदार हूँ, लोग भी कहे कि नामदार बनाम कामदारी लड़ाई है, तो अणी चीज़ रो कई तोड़ निकालेंगा कि भाई लोग कह रहा है कि भाई काम करवाया है माने सीपी साहब हऊ है, अणी चीज़ रो कई तोड़ निकालोगा। अब एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँ कि जितना भी दावा है काम रहा, जठे भी आप है बटे कोई ना कोई संदेह है, कोई ना कोई आरोप है, आप देख लो जो भी काम आप उठा लो आप जठे भी है, और जो बेसिक चीज़ नहीं है, अटे सड़क नहीं है, पानी रो प्रॉब्लम है, मेडिकल फैसिलिटी रो प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर मेन चीज़ है जो विकास की बात है, अगर आप यो भी देखो कि प्रस्ताव कौन करे, पैसा कटे सु आवे, पैसा कटे जावे, श्रेय कौन ले रही है, और आरोप पत्र है, तो ये आना नहीं, ये बात नहीं, तो आप विकास तो नहीं कह सको। और जैसे आप अबार महाराणा प्रताप की बात हुई, तो महाराणा प्रताप के स्टैचू के ऊपर भी आरोप है। वो आरोप प्रत्यारोप पे वास्ते भी सीपी जोशी खुद दो तीन जगह क्यों है कि भाई जब काम होता है तो भी अनटाइपरी चीज़ा वे है न, ये चाले है बयाना में कोई ज़्यादा आधार नहीं है, सिर्फ लोग काम ने पसंद नहीं कर रहा है, अणी हिसाब ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो मैं आपने कह दूं कि जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को काम व्यू है, तो जैसे भले रास्ता रो काम हो, रेल रो काम है, वटे कटे आरोप है, अच्छा आरोप है, काम तो वे सके वरना आरोप, ये तो एक मारे ख्याल बहाना ही मानो या कहीं मानो। आपने भी आप वो सवाल में लेना हो कि भाई लोग कह रहे हैं कि मिलेंगे कैसे, समोर बाग कब जाएंगे, कैसे क्या होगा, आपने कहा कार्यालय खुलेगा, कार्यालय भी एक माना जा सकता है कि लोगों से मिलने जुलने का हो सकता है, मगर कुछ स्थायी विश्वास कैसे दिलाएंगे? स्थायी विश्वास यहीं पे होगा, काम यहीं से होगा। मैंने बोला मैं हूँ ना आपके पास, आप मैं कहाँ भाग के जाऊँगी, आप पकड़ के लाइए मुझको। और जितने भी कार्यकर्ता है चाहे वहाँ के, हमने बोला मेरा चेहरा देख लिया है, आप इनसे बात करिए, और जो भी अगर आप काम नहीं करा उनको पकड़ के मेरे पास लाइए, या मैं आपके पास आ जाती हूँ। लोगों को पहचानना आपने शुरू कर दिया कि भाई ये नाम से इस तरह से जाते हैं लोगों को याद मतलब रहते हैं कि अभी हाँ ये उस गांव में गई थी, वहाँ ये मिले थे, इस तरह से चीजें। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि मैं कोई महिला खड़ी है
उसको चल के जाना है, मैं उसको जैसे ही बैठाती हूँ वो सीधे बात करने लगती है कि अरे मैंने आपको देखा, आपका वीडियो देखा। छोटे छोटे गांव में मुझे लग रहा था अरे आपको पता, कहते नहीं सब वीडियो आ गया, हम लोग देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बूढ़ी औरतें बड़े तो मुझको हाथ पकड़ के पूरे गांव में ले जाती हैं और कहती हैं कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, और कहते हैं आप चिंता मत करिए। तो बहुत बहुत ही प्रेम है। आपका कहीं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है क्या? जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक। ये राजनीतिक नहीं है, ये मैं कहूँगी कि ये जो हमारा लगाव है 1400 साल से लोगों से, और वो मैं जाती हूँ तो एक परिवार की तरह, और मैं निकलती तो कहते हैं आप जल्दी आइएगा, आपकी याद बहुत आएगी। तो उस 5 मिनट में वो परिवार का लगाव है कि आप ज़रूर आइएगा, नहीं तो आपकी याद आएगी। तो वही, और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं आप जल्दी आया, आपसे मिलना है। तो वो एक लगता है वो जो पहले से जुड़ा है वो जुड़ाव कहीं है। आदमी कहते हैं ना, आदमी के जीन्स में होता है, जेनेटिक होता है वो प्यार। तो मुझे लगता है वो हर कण कण में है। और मैं उनको यही बोलती हूँ जितना प्यार आप मुझको दे रहे हैं और मार्च साहब को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा प्यार हमारे अंदर है आपके लिए। ये प्यार वो 25 को वोट के रूप में कितनी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। परिणामों को लेकर क्या, कितना आप किस प्रकार की धारणा बना रखी है? मेरी क्या तो धारणा यही है कि एकदम पॉजिटिव है, बहुत अच्छा जीत होगी। जीत होगी? आपने 14 साल का आपने भी कहा, 14 साल और आप भी क्यों महाराणा प्रताप रो जो नाम आवे या राणा राज सिंह जी रो जो एक मंदिर जुड़ाव है, ये चीज़ अब ये भी चाल रही है आपको। हालांकि मैं जनधन बात की दी आपकी भाई बना यो होश नहीं बनाया होगा कि भाई मैंने कभी कर्ज उतारना पड़े या ये चीज़ा है, मगर एक वो नाम जो है उन्हें नाम रो भी कटी तो फायदो मिल रही हुई, कोई तो वो एक कनेक्शन क्रिएट हुई रही। वो बात भाई आ जाए आप पर इतिहास में, तो मैं लोगों ने भी कहूँ कि आप पर जो पुराना इतिहास है, अगर आप कोई आपने पूछेगा कि आप मैंने शब्दा में समझा दो कि ये 1400 साल रो रिश्तो वो मतलब कहीं है, तो शायद लोगारे खने भी शब्द नहीं रहेगा, मारे खने भी शब्द नहीं है, लेकिन यह भावना है। अब यह भावना जिस तरह आप फरमा रहा है कि मैं परिवार तरह हूँ जाऊँ, अब परिवार तरह हूँ जाऊँ, अगर आप एक तो या तो आपको परिवार आप कह रहे हो कि फ़ायदो, एक तो आप किस तरह कह सको, अब परिवार तरह हूँ जाओगा तो आप फ़ायदो नहीं देखोगा, तो जो है सो है। क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स ये पूछते हैं ये क्या मुद्दा है 1400 साल का, वाला ये कोई मुद्दा नहीं है, परिवार की बात है और ये आपस की बात है, प्रेम की बात है। तो इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना है, आप परिवार से दूर रहिए थोड़ा। ये भी चल रहा है अब, पर इसमें बीच में एक नाम और निकल कर आ रहा है कि अब वो नाम भी बहुत बड़ा है और उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा है। योगी जी आ रहे हैं 22 को सुनने में आ रहा है। योगी जी की इस यात्रा को यूँ मतलब आप मान रहे हैं कि ये हमारे लिए तुरुप का इक्का है यार, वो किस तरह से देख रहे हैं आप? अब योगी जी एक पहचाने हुए नेता है, राजनेता है, आप जो सब जानते हैं, तो उनका प्रभाव तो होगा ही क्षेत्र में। क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा नाम है और माना जाता है कि महाराणा प्रताप से भी उनका जुड़ाव काफ़ी रहा है। वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें महाराणा प्रताप को लेकर होती रहती है, जो मैं खुद भी 1-2 बार गया हूँ वहाँ, तो देखी है मैंने। तो उसका भी एक कहीं ना कहीं कनेक्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी माइलेज लेने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट मिले। माइलेज की बात आप वापस घूम फिर के वही आते हैं कि फ़ायदा है, ये है, वोट तो लेना ही है। अब देखिए योगी जी जो भी वो कहेंगे वो उनके हिसाब से कहेंगे। अब जैसे भी वो कहेंगे वो उनके हिसाब से कहेंगे, और जो प्रभाव वो पड़ेगा वो लोगों के ऊपर पड़ेगा। एक सवाल मैं होशने नहीं आया हूँ, पर अब मैं अति देर बात की थी मन लागे मन पूछना चाहे, क्योंकि मैं जतरी बारी में यूँ क्योंकि भाई अणी चीज़ों भी आपने फायदो मिलेगा, तो मैं अमन कणी भी देता हूँ बात करूँ तो सब यो कि हाँ बस मैंने अणीरो भी मिलेगा फायदो, मैंने अणी चीज़ों भी फायदो मिलेगा। मैंने आप अणी चीज़ ने बिल्कुल आसानी नकार दो कि फायदा जिसो कहीं नहीं है, माइलेज जिसो कहीं नहीं है, ये तो सहज जुड़ाव है। तो ये राजनीति में अतरो सहज रहना भी, अतरो सरल रहना भी कटी यूँ तो नहीं है कि कटी कोई समस्या कारण बन जाए। समस्या नहीं है, अब जो फैक्ट है, जो स्थिति है कि ये लगाव तो है। अब आप लगाव ने फ़ायदा रे या नज़रिया हूँ देखना चाहो तो पीछे आप जिस आप कह रहे हो राजनीति में लोग यूँ ही देखें, तो अब हमारे तो मैं तो लगाव रे तरह आया हूँ, मैं चुनाव लड़ भी रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है, तो अब आप फ़ायदा नुकसान की बात है। एक हर बार मुझे बोल देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं देखना है, कोई राजनीति में आए हैं तो मतलब ये चीज़ों को माइलेज की तरफ नहीं ले जाना है। तो आपको नहीं लगता कि कई बार आदमी को राजनीतिक भी होना चाहिए, शब्दों में इतना सरल होना भी अच्छा नहीं होता है? जो लोग हैं वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको सरल स्वभाव बहुत पसंद है, इसीलिए शायद आपके ऊपर बहुत बहुत विश्वास है।
क्योंकि वो लोग इस राजनीति से, इस तरह की राजनीति से थक गए हैं। और मेरा सभी पदाधिकारियों से यही कहना है कि अपनी वाणी बहुत ही सरल हो और प्रेम से भरी हो, कि लोग बहुत दुखी हैं। तो अगर आपके पास कोई आता है कोई किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से, प्रेम से उससे डील करिए। सीपी जोशी भी एक दो बार कटी शायद हुणवा में आयो क्यों है वणा कि भाई मेवाड़ राजघराणो एक इंटरव्यू में भी वणा क्यों मेवाड़ राजघराना रटे मैदान में आनो भी मारे बातें एक खराब चीज़ है। बीजेपी ने या चीज़ नहीं करनी चाहती ही और अपने मान सम्मान और ध्यान रखना है। आप में बात की थी वंदन के बहुत अनुभवी नेता है, कद्दावर नेता है। तो यो हाल भी यो जो यो एक दूसरा रे ऊपर पर्सनल अटैक बचपनों है, यो भी यो चाल रहे है। तो ये चीज़ अभी किस तरह की आगे बढ़ रही है? अब आप देख लो, एक तरह जो भी भ्रम फैला रहा है वे कह रहा है कि किस तरह मिलांगा कहीं करांगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि महाराणा प्रताप जो वंशज है वनाने चुनाव में नहीं लाना चाहे, तो वे कहीं चाहे कि आप अलग बैठा आप तो साथ लोगों साथ जो जुड़ना ही है। अब आप आज जो सिस्टम वो जुड़ रहे हैं तो जुड़ांगा। और मुलाकात भी यानी दौरान कटी सीपी जोशी कटी मिलिया हुए कोई बात भी हुए कटी कोई कि भाई हाँ मैं चुनाव लड़ रहा, हाँ हमें प्रचार में भी कटी हमें मिलना भी हो नहीं, मिलना नहीं भी हो आपके तो प्रचार के दौरान मिलना नहीं भी हो। तो देखा आपने चीज़ें बड़ी स्पष्ट है कि लोगों से जुड़ना है, लोगों तक पहुंचना है। कुछ संदेह है ज़रूर इस राजनीतिक परिदृश्य में भी दिखाई देते हैं, अलग अलग चीज़ें निकल कर आती है। उन चीज़ों के भी जवाब यहाँ से तलाशने की कोशिश की है और जो सभी चीज़ें मिलकर कहीं एक किसी पड़ाव पर जाकर रुकती है तो वो यह है कि हाँ ये चुनाव लड़ना है, लोगों से जुड़ने के लिए लड़ना है, लोगों के जीवन बेहतर बनाने के लिए लड़ना है। और कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के माध्यम से जो 1400 सालों का एक इतिहास चला आ रहा है वो इतिहास आगे भी अनवरत इस लोकतंत्र के पर्व के माध्यम से बना रहे, बढ़ता रहे। आज हमने कोशिश की है नाथद्वारा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ से बात करने की। आगे आने वाले किसी एपिसोड में किसी और चेहरे तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।